हेलो स्टूडेंट, बच्चों मैं आज आप लोग को जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परसेंटेज प्योरिटी एंड परसेंटेज यील्डिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करूँगा। ओके, चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम जो परसेंटेज प्योरिटी या परसेंटेज यील्डिंग पे आते हैं वो किस तरीके के होते हैं। पहली चीज़ तो हम ये जान लें कि परसेंटेज प्योरिटी होता क्या है। परसेंटेज प्योरिटी होता है बच्चों आपका प्योर वेट अपॉन इम्प्योर वेट इनटू 100। और एक बहुत बेसिक सी चीज़ है जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि किसी भी रिएक्शन में प्योरिटी इन्वॉल्व होती है। इम्प्योरिटी नेवर पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, प्योरिटी ऑलवेज पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, इम्प्योरिटी नेवर पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ये आपको क्लियर रखना पड़ेगा। ओके, चलिए मैं इसको एक क्वेश्चन के साथ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ बिना ज़्यादा बातचीत किए हुए। तो बच्चों एक जैसे मैं क्वेश्चन पहले दे रहा हूँ, आप उसको लिखिएगा। देखिए क्या है ये 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ परसेंटेज प्योरिटी 50% are heated strongly calculate the amount of calcium oxide and CO2 gas produced। ठीक है, आपको क्वेश्चन है 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ परसेंटेज प्योरिटी 50% आर हीटेड स्ट्रांगली, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस प्रोड्यूस्ड। तो बच्चों सबसे पहला काम जो इसमें हम करेंगे वो क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को लिखने के बाद, ठीक है, आपको पहले इसके इक्वेशन लिखना सिखाएंगे, जैसे स्टाइक्योमेट्री में मैंने समझाया था आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं बच्चों तो ये ब्रेक कर जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। सिंपल सी बात है। और एक बात हम लोग और जानते हैं भाई, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल और इसका 1 मोल, तो सिंपली 1 मोल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मोल से 1 मोल और 1 मोल, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट करते हैं। तो इसके कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल से 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल CO2 गैस हमें प्राप्त होगा। तो बच्चों अगर हम इसका मोलर मास देखें तो 100 ग्राम, इसका मोलर मास 40 + 16 56 ग्राम, इसका मोलर मास 12 + 32, ये हो गया आपका 44 ग्राम। तो ये हो गया भाई 100 ग्राम 50 कैल्शियम कार्बोनेट से हमें 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम हमें जो है CO2 प्राप्त होता है। अब हम फिर से आते हैं इक्वेशन लिखने के बाद आपको बेसिक ये समझाने बच्चों कि देखिए अगर हम कुछ ना समझें तो एक बात पहले ये समझ लें कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जिसकी परसेंटेज प्योरिटी कितनी है 50%। तो पहले हम इसका प्योर वेट निकाल लेंगे क्योंकि इम्प्योरिटी नेवर पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। तो बच्चों हम उसको यहाँ थोड़ा अलग से करेंगे कि 50% परसेंटेज प्योरिटी 50% है, तो हम प्योर वेट यहाँ निकाल लें। तो प्योर वेट अपॉन क्या इम्प्योर वेट। अब देखिए 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट परसेंटेज प्योरिटी 50%, इसका मतलब हुआ कि ये जो 50 ग्राम सैंपल है ये क्या है इम्प्योर है। तो हम यहाँ 50 ग्राम कर लेंगे इंटू 100। तो प्योर वेट हमारा कितना हो गया, प्योर वेट हमारा हो जाएगा 50 × 50/100 यानी कि 25 ग्राम। अब हम सिंपली यहाँ क्या करेंगे कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। तो हम यहाँ पे इसको अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहीं कर लेते हैं। क्या है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से हमें 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप बताइए कि हमें 1 ग्राम से कितना मिलेगा 56/100।
तो 25 से हमें कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 56/100 इंटू 25, यानी ये 14 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए इसको आसानी से कैलकुलेट कर लिया आपने कि 100 ग्राम से 56 ग्राम, तो 1 ग्राम से 56/100, तो 25 ग्राम से कितना, 14 ग्राम। फाइनली आप यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का अमाउंट आपने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली बच्चों आप यहाँ पे CO2 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपने इसका कैलकुलेट किया वैसे यहाँ कर लीजिए। क्या अभी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से हमें मिलता है 44 ग्राम CO2, तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 44/100/25 ग्राम से कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 44/100 इंटू 25, तो ये बेटा 4, ये हो गया आपका 11 ग्राम। देखिए आपने परसेंटेज प्योरिटी का पहला क्वेश्चन आपने जो है सीखा कैसे कि पहले जो हमें दिया गया सैंपल, अगर उसकी परसेंटेज प्योरिटी दी है तो हम प्योर वेट निकाल लेंगे और उस प्योर वेट के माध्यम से फिर हम इस इक्वेशन को देखते हुए वही 100 ग्राम से 56 ग्राम, तो 1 ग्राम से कितना, 25 ग्राम से कितना कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 दोनों का अमाउंट यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया। दिस इज़ वेरी इजी। ये इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलते हैं एग्जाम में। और इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, आप अगर इसको बढ़िया सीख गए हैं तो देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन इस पर और कराऊंगा जो परसेंटेज प्योरिटी से ही बेस्ड है बच्चों। तो चलिए हम इसको पहले इरेज कर लेते हैं, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन भी इस पर सिखा देते हैं बच्चों। देखिए क्या है ये, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन इसको इस तरीके से देता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर required to produced what amount of calcium carbonate are required to produce 448 ml CO2 at NTP। ठीक है, what amount of calcium carbonate are required to produce 448 ml CO2 at NTP if percentage purity is 50%। if percentage purity is 50%। तो बच्चों फिर से हम इसके जो है कहाँ जाएंगे, यहाँ पे इसके हम डायरेक्ट चले जाएंगे इक्वेशन पे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, और हम इसको देखेंगे कि फिर इसके 1 मोल से हमें इसका 1 मोल और इसका 1 मोल प्राप्त होता है ब्रेक करने पर, इसको डिसोसिएट करने पर। तो बच्चों अगर NTP पे बात करें तो 1 मोल का क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं 22.4 लीटर, या अगर इसको ml में कन्वर्ट करें तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे 22,400 ml। ठीक है, ये आपको मिल गया इतना ml। चूंकि हमें क्वेश्चन में ml में दिया है बच्चों, इसलिए इसको हम ml में कन्वर्ट कर लिए डायरेक्ट। हम चाहते हैं तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। चलिए तो इसको हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हम लिख सकते हैं कि इतना ml CO2 हमें मिलता है कितने से, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से, या हम ये भी कह सकते हैं कि इतना ml CO2 हमें मिलता है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से। तो उसको हम इनडायरेक्टली ऐसे यूज कर लेंगे, लिखेंगे 22,400 ml CO2 इज ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो फिर हम लिखेंगे 1 ml CO2 हमें कितने से प्राप्त होगा, तो 100/22,400। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जितना क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि 448 ml CO2 हमें कितने से मिलेगा, तो हम लिखेंगे 448 ml CO2 इज ऑब्टेन फ्रॉम 100/22,400 इंटू 448। तो ये आपका बच्चों देखो इससे कैंसिल हो गया और ये 2 टाइम्स इससे कैंसिल, ये आ गया 2 ग्राम। यानी जो आपने ये निकाला 2 ग्राम आपको कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी 448 ml CO2 को प्रोड्यूस करने के लिए।
ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर कर लिए। लेकिन क्वेश्चन देखिए ट्विस्ट क्या है, क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है बच्चों, कह रहा है कि इफ परसेंटेज प्योरिटी इज 50%, यानी ये जो आया है ये क्या है, प्योर वेट है, क्योंकि प्योरिटी इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, इम्प्योरिटी नेवर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, या कह सकते हो प्योरिटी पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट इम्प्योरिटी नेवर पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। यानी जो आपका 2 ग्राम आया है ये प्योर वेट है, तो हमें चाहिए क्या, इम्प्योर वेट जो हमने लिया होगा, क्योंकि वो पूछ रहा है ना कि परसेंटेज प्योरिटी 50%, तो हम चले जाएंगे कहाँ पे, परसेंटेज प्योरिटी के पास। परसेंटेज प्योरिटी दिया आपका 50%, तो ये इक्वल टू प्योर वेट, वो आ गया हमारा 2। इम्प्योर वेट मान लो तुम्हारा x ग्राम है, तो 2/x इम्प्योर वेट, लेट इम्प्योरिटी x ग्राम, तो यहाँ पे इंटू 100। तो बच्चों यहाँ से हम अगर x कैलकुलेट करें तो 50/100, सॉरी उल्टा लिख रहे बच्चों, यहाँ हम लिख लेंगे x ही निकालना हमें, तो 2 × 100 अपॉन क्या कर देंगे 50, तो 50/100 कर लिए। इस तरीके से हमारा आ गया 4 ग्राम। तो ये आपका हो गया जो है क्या आ गया, 4 ग्राम आ गया। अब ये 4 ग्राम हमने लिया है, और 4 ग्राम का अब यहाँ समझ लीजिए क्वेश्चन, परसेंटेज प्योरिटी 50%, यानी कितना यूज हुआ होगा, 2 ग्राम, पूरा मैच कर गया यहाँ से। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आ गए तो हल्का से ये ट्विस्ट किया रहता है क्या, भाई कितना ml होगा, कुछ लोग तुरंत यही आंसर करके निकल जाएंगे जो पहला ऑप्शन दिया रहेगा। तो इसको आप ध्यान देंगे कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप बहुत क्लैरिफाई रखिएगा अपने आप को कि जो आया है वो रिएक्शन से आया है, यानी वो प्योरिटी है। हमें पूछ क्या रहा है, इम्प्योर वेट, वो भी इनडायरेक्ट तरीके से। तो इस तरीकों के क्वेश्चंस को बिल्कुल बहुत ही चालाकी से करना पड़ता है, नहीं तो आपके जो है कंपटीशन के क्वेश्चंस या जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो गलत हो जाएंगे यदि आप सही तरीके से नहीं जाएंगे। और ये यूनिटरी मेथड है जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। मैं बिल्कुल आपको ऐसे कोई मेथड नहीं समझाना चाहता जहां आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, ठीक है, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी मैं आगे बढ़ते हैं। एक टर्म इसमें हमने और लिखा है क्या, परसेंटेज यील्डिंग। आइए इसको भी देखते हैं और इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। तो मान लो हम एक ही, ये आप देख सकते हैं कि एक ही इक्वेशन को बार बार आपको करा रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज ना हो, चीज़ों को बहुत आसानी से आप यहाँ पे रीड कर पाए, है ना, हमारा यही उद्देश्य है। चलिए देखते हैं परसेंटेज यील्डिंग क्या है। पहले तो हम परसेंटेज यील्डिंग को समझ लें कि परसेंटेज यील्डिंग होता क्या है। देखिए परसेंटेज यील्डिंग और परसेंटेज प्योरिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। परसेंटेज यील्डिंग में वही होता है बेटा कि जो हम किसी रिएक्शन से ऑब्टेन, जो हम प्राप्त करें वो प्योर और जो ना प्राप्त हो हमें इम्प्योर। तो परसेंटेज यील्डिंग क्या हो गया हमारा, एक तरह से देखा जाए तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल अमाउंट या टोटल अमाउंट ऑफ सैंपल टेकन, ऐसे, या टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन, सब्सटेंस टेकन, जितना हम अमाउंट लिए रहेंगे उसके रिस्पेक्ट में। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑब्टेन, टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन। या अगर ये मान लो वॉल्यूम के टर्म में होगा तो जो वॉल्यूम हमें मिलेगा कितना मिलना चाहिए था इनटू 100। तो एक सिंपली हमने इसको डिफाइन करने की कोशिश की। जरूरी नहीं कि ये वेट टर्म में ही हो, ये वॉल्यूम टर्म में भी हो सकता है कि हमें एनटीपी पे इतना वॉल्यूम मिल रहा है और रिएक्शन से भी इतना मिलना चाहिए था, तो उसकी हम वहाँ देखेंगे कि मिलना इतना चाहिए था लेकिन मिला इतना है, तो हमारी परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी, जो हमें मिलेगा अपॉन जो मिलना चाहिए था इनटू क्या 100। तो यहाँ पे भी हम 100 कर लेंगे इस तरीके से। तो और कुछ नहीं है इसमें। तो ये परसेंटेज यील्डिंग का सिंपली डिफाइन करने के लिए हमने अमाउंट के टर्म में दिया है। आप चाहे तो वॉल्यूम टर्म में भी इसको जा करके ऐसे ही देखेंगे। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट इसमें वही परसेंटेज प्योरिटी वाला है कि जो मिला है रिएक्शन से या जो मिल रहा है वो प्योर, जो नहीं मिल रहा है इम्प्योर, वही चीज़ यहाँ पे भी है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफ्रेंशिएट करके क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको ये टर्म अलग से बता रहा हूँ और कोई बात नहीं है। अभी हमने जो रिएक्शन देखा उसी को मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि परसेंटेज यील्डिंग क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखिए अभी हम जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको ले रहे हैं, एक ठो कैल्शियम कार्बोनेट बार बार हो रहा है, अब जरा मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लेते हैं। मान लो मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो ये क्या बनाएगा, MgO+CO2 ये बनाएगा, ठीक है, Q2 गैस। अब देखिए ये भी सॉलिड है। अब इसके अगर 1 मोल को हम हीट कर रहे हैं तो इसका 1 मोल और हमें इसका 1 मोल
प्राप्त होता है बच्चों। सपोज करें कि 1 मोल मतलब इसका टोटल वेट अगर हम मोलर मास देखें तो 24 प्लस 12 36 48, ये टोटल हो जाएगा 84 ग्राम। तो ये 84 और ये 24 प्लस 16 40 ग्राम, और ये तो अभी नोन है, एकदम क्लियर है, अभी आप लोगों ने मेरे साथ किया एक बार, 44 ग्राम। अच्छा देखिए यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी लग रहा है बार बार, इसको आप जरूर देखेंगे कि भाई रिएक्टेंट का 84 है तो प्रोडक्ट भी टोटल 84 ही मिल रहे हैं। मान लो क्वेश्चन ये हो आपसे कि हमने 16.8 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट किया तो हमें कितना CO2 मिला या कितना MgO मिला। इस तरह क्वेश्चन हम स्टोइकियोमेट्री में डिस्कस किए हैं आपसे। लेकिन मान लो क्वेश्चन ये हो भाई कि 16.8 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें सपोज करो कि 4 ग्राम हमें क्या मिल रहा है, MgO प्राप्त होता है। अगर ऐसे कहे तो हम पहले आपसे परसेंटेज प्योरिटी पूछने के बारे में सोचेंगे, भाई ये बात सही है क्या, कितना हद तक सही है, तो इसको हम चेक करेंगे। मान लो कह रहा है कि 16.8 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट किया तो 4 ग्राम हमें MgO प्राप्त होता है। तो बोलेगा व्हाट इज द परसेंटेज यील्डिंग ऑफ द MgO, व्हाट इज द परसेंटेज यील्डिंग ऑफ द MgO। 16.8 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करने से 4 ग्राम MgO, तो व्हाट इज द परसेंटेज यील्डिंग, व्हाट इज द परसेंटेज यील्डिंग, किसकी परसेंटेज यील्डिंग, MgO की, कितना मिल रहा है हमें, व्हाट इज द परसेंटेज यील्डिंग ऑफ MgO, ऐसे आपसे पूछ सकता है। तो बच्चों चलो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। भाई देखो हम यहाँ दिखाएंगे ना कि 84 ग्राम से ये कितना 40 ग्राम, ये क्लियर है हमारा। तो हम यहाँ लिखेंगे एक बार कि 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट से हमें 40 ग्राम क्या मिलता है, MgO। भाई 1 ग्राम से हमें कितना मिलेगा, हम चेक करेंगे। भाई 40 बाई 84, फिर हम देखेंगे 16.8 से हमें कितना मिला, 16.8 ग्राम से, तो हम करेंगे 40 बाई 84 इंटू 16.8, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये 2 टाइम्स यानी 0.2, और ये आ गया आपका 8। तो देखिए 8 ग्राम हमें मिलना चाहिए जब हम किसको हीट कर रहे हैं, 16.8 को। लेकिन हमने क्या कहा कि भाई 16.8 ग्राम को हीट कर रहे हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट को, तो हमें 4 ग्राम ही MgO प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या, हमें मिलना चाहिए था कितना, 8 ग्राम, मिल कितना रहा है, 4 ग्राम। तो अगर हम बोले भाई परसेंटेज यील्डिंग क्या होगी इसकी, हाँ इसकी परसेंटेज यील्डिंग क्या होगी, तो हम उसको यहाँ चेक करेंगे। परसेंटेज यील्डिंग हमें मिला कितना, 4 ग्राम, मिलना कितना चाहिए था रिएक्शन से, 8, यानी कि हमें ये जो हमें मिला है, जो मिलना चाहिए था इंटू 100, तो हमारी परसेंटेज यील्डिंग कितनी हो गई, 50%। ठीक है, ये हमारी परसेंटेज यील्डिंग हो गई 50%। तो इस तरह से हम परसेंटेज यील्डिंग के भी क्वेश्चन कर लेंगे बच्चों। हाँ, अब इसी पे देखिए एक लिमिटिंग रिएजेंट का भी क्वेश्चन आता है, जो मैं जस्ट अपने अगले लेक्चर्स में बना रहा हूँ, उसको भी इसी के साथ मैं अपलोड कर दूंगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर इसे सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोग समझ पाए, ठीक है। हम बच्चों थोड़ा सा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म होना मेरे लिए एक न्यू कह सकते हो कि न्यू टास्क है मेरे लिए, अपॉर्चुनिटी नहीं कह सकते, लेकिन मैं हर चीज़ को अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही लेता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको डिजिटली हर टॉपिक केमिस्ट्री के जो भी टिपिकल हैं सबको जो है ऐसे रिकॉर्ड करके लेक्चर आपको मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दूं, और आप इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। जहां भी दिक्कत हो आप हमें ज़रूर एक बार संपर्क करें और हमें बतावें कि आपको समझने में कोई दिक्कत आई हो, तो मैं इसे और भी क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।